Handling success and failure in children. Good parenting is about providing the right support to children. जैसे कि अगर बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आए, उन्होंने कोई अवार्ड जीता, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं. बच्चे उस सेलिब्रेशन को देखकर और पेरेंट्स की खुशी को देखकर दे फील लव्ड and they feel very happy and a sense of pride comes in them. For example, स्कूल में टॉपर है, टॉपर के जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ने ही बहुत अप्रिशिएट किया. उसके बारे में बातचीत भी हुई, तारीफ़ों के पुल भी बन गए और बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हुए. लेकिन इस रिएक्शन में हमें एक चीज़ और फैक्टर इन करनी होगी. वो हमें केवल रिज़ल्ट की ना ही बात करके एफ़र्ट की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जिस समय रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो कुछ तो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की होती है लेकिन उनके मार्क्स उतने नहीं आए होते. एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट कनेक्शन, दे आर वेटिंग टू बी हर्ड एंड सीन एट दैट टाइम. इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे मौक़ों पर हमें एफ़र्ट की बात ज़रूर करनी चाहिए. बल्कि मैं तो कहूँगी कि एक कंसिस्टेंटली रिज़ल्ट को छोड़कर अगर हम एफ़र्ट के प्रेज़ करने पे फोकस करेंगे तो बच्चों में एक अच्छा एटीट्यूड निकल कर आता है लर्निंग की तरफ. अब इस बात को यूँ समझिए, गुड मार्क्स को तो हमने अप्रिशिएट किया, हम बहुत खुश हुए और हमने उसके बारे में बहुत बढ़ बढ़ के बातें की. अगर आ गए बुरे मार्क्स या बच्चा केवल किसी कंपटीशन में ही क्यों नहीं हार कर घर आए तो हमें बड़ा दुख होता है, अंदर से हम उदास हो जाते हैं और अपने आप को थोड़ा सा रोक लेते हैं, बच्चे से अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं. चिल्ड्रन आर इंट्यूटिव टू सेंस दैट. इस समय अगर हमें पता है कि बच्चे ने बहुत मेहनत की है तो उस मेहनत की ज़रूर तारीफ़ कीजिए. कहिए कि आपकी एफ़र्ट या आपका एफ़र्ट तो टॉप नॉच है, रिज़ल्ट तो अपने आप आ ही जाएगा. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेहनत करना हमारा धर्म है और फल की इच्छा छोड़ दो. ऐसा कहने से बच्चों को महसूस होगा, उनका थोड़ी देर के लिए ध्यान बट जाएगा. अब जो चीज़ को उन्होंने एक फेलियर की तरह इंटरप्रेट किया उससे ध्यान हट के उनका भी ध्यान एफ़र्ट की तरह जाने लगेगा. एंड धीरे धीरे जो कनेक्शन बच्चों ने अपनी सक्सेस का आपकी प्यार और अप्रिसिएशन से बना लिया है, एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, वो उनके अंदर की सेल्फ मोटिवेशन में बदल सकता है. इसको हम कहते हैं टर्निंग चिल्ड्रन इनटू इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स. इससे लर्निंग बेहतर निकल कर आती है. तो आइए एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं. मैंने अक्सर अपने एक्सपीरियंस में देखा है जो बच्चे स्कूल में टॉप करते हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से बहुत डरते हैं. क्योंकि अननोन एग्ज़ाम है जिसमें उनके बारे में कोई नहीं जानता. दे हैव दिस फियर ऑफ फेलियर. इनफैक्ट उनको लगता है कि जो रिएक्शन उनको एक श्योर शॉट सक्सेस, गारंटीड सक्सेस से मिलता है, शायद वो रिएक्शन उनको नहीं मिलेगा. तो वो नए रास्ते लेने से डरेंगे. इसीलिए हमारा जो फोकस है हमेशा एफ़र्ट पे रहना चाहिए. बाय चांस अगर बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं भी हुए तो कुछ इस तरह से हमारा रिएक्शन हो सकता है, वो भी न्यूट्रल गियर में. अब न्यूट्रल गियर में होने का क्या मतलब रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं आया या बच्चे के हिसाब से नहीं आया तो बी काम एंड कंपोज्ड. ओवर रिएक्शन या अंडर रिएक्शन नहीं शो करना है. डोंट गिव नेगेटिव क्रिटिकल रिएक्शन कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी. इस तरह की बातें जो हैं बच्चों के दिमाग में घर कर जाती हैं. दे बिकम देयर रेजोल्यूशंस फॉर फ्यूचर एंड द चाइल्ड एक्चुअली बिगिन्स टू बिलीव दैट कि वो वाकई में कुछ नहीं कर सकते. लेट देम फील सपोर्टेड. उनको ये फीलिंग मिलनी बहुत ज़रूरी है कि नो मैटर व्हाट द रिज़ल्ट इज़, आई एम ऑलवेज देयर विद यू. कोई बात नहीं, हमने मेहनत की, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, हम और कोशिश करते रहेंगे.
इस तरह के रवैये से हम बच्चों के अंदर छोटी छोटी रेजोल्यूशंस एक डायलॉग की तरह उनके माइंड में सेट कर देते हैं, और ये रेजोल्यूशंस उनको मदद करती हैं ऐसे समय में जब रिज़ल्ट उनके हिसाब से अच्छा नहीं आया होता। बल्कि मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में एज अ प्रिंसिपल, वेरी ऑफन आई यूज्ड टू एंड अप at assembly by saying this phrase, good, better, best, never let it rest till the good becomes better and better becomes best. और ये सेंटेंस अब मैं जब अपने बच्चों को मिलती हूँ 10 या 15 साल बाद, तो उन्हें मेरे बारे में यही चीज़ याद है। इसीलिए consistently praise effort. This allows children to build a drive towards excellence and keep on trying. इसी को कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और आजकल तो लर्निंग ने एक नई पलटी खा ली है, और ये एक स्किल है जो एक 21वीं सदी की स्किल है जो बच्चे की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हैप्पी पेरेंटिंग, प्लीज़ रिमेंबर, सक्सेस एंड फेलियर को जैसे आप अपना रिएक्शन देंगे उसी हिसाब से बच्चे की लर्निंग की तरफ एटीट्यूड बन जाएगा। इसीलिए बी केयरफुल।